मगर सुने, बच्चे बड़े 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 खूबसूरत मक्के में बच्चे हैं, मगर आपकी तरह किसी का बच्चा नहीं है। काश आप देखते अपने बच्चे को। ये कह करके अपने बच्चे को गोद में लिया, थोड़ी देर मदीने में नहीं, फिर आपको खौफ आया कि ये औरतें बदतमीजी, ये जो यहूदी बदतमीजी ना करें, आप निकल गई और बीच रास्ते में आकर के नबी पाक की अम्मी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने ऊँटनी नीचे को बिठा ली। जब ऊँटनी नीचे बैठी ना, तो फिर उसके बाद वो कहती है उम्मे ऐमन, मैंने कहा मैं चादर बिछाऊं? कहने लगी नहीं नहीं मुझे पास वक्त नहीं है। कहती वो तपती हुई जमीन पर लेट गई और फिर आपने कहा मेरे बेटे को लेके आओ, वक्त कम है। कहती मैंने हुजूर का हाथ दे दिया, हुजूर का हाथ ऐसे पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ। गुजारिश करता हूं कि मेरा बड़ा नाजुक वक्त है, जो लोग बात कर रहे हैं वो बात ना करें, उन्हें खुदा रसूल का वास्ता देता हूं, तवज्जो करें। तो ये ऐसे करके जो है ना, वो हाथ ऐसे करके पकड़ लिया और फिर अपने बेटे पर नजर डाली। अच्छा, अब उस माँ के बारे में गौर करें जिसका शौहर तो दुनिया में है ही नहीं, और वो फिर तपती हुई सहरा में रेत पे गरम पे लेट करके अपने बेटे के आखिरी बातें कर रही है। और वो आखिरी बातें क्या है? मेरे बेटे, दुनिया में जो आया है उसे जाना है, हर नई चीज़ को पुराना होना है। मेरे बेटे, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके छोड़ रही हूँ। और फिर कहने लगी देखना उम्मे ऐमन, मैं रहूँ ना रहूँ मगर मेरे बेटे के दुनिया में चर्चे होंगे, तू देखना। फिर हुजूर की तरफ देख के बोली मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा जरूर रही हूँ मगर मेरा नाम नहीं मिटेगा, मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। फिर क्या हसरत होगी। माँ ने अपने बेटे की चेहरे पे नजर डाली, अल्लाह के हवाले करके जब माँ की आंखें बंद हुई है ना, वो मैमन कहती फिर हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। जब हाथ ढीला हुआ ना, तो हुजूर ने हाथ पकड़ के माँ कहा, कहती कोई आवाज नहीं आई। फिर जोर से कहा माँ, कहती कोई आवाज नहीं है। फिर जोर से कहा माँ, तो चेहरे पे हाथ लगाया। कहती मुझसे मासूम मोहम्मद का रोना देखा नहीं जाता था, जब वो रोते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा सहरा हुजूर के साथ रो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं 65,000 सहाबा के साथ मैं मक्के से मदीने से मक्के हज करने जा रहे थे। चलते चलते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अपने पाँव ऊपर को किए और ऊपर को करने के बाद सरकार एक जगह बैठ गए और अपने दोनों पाँव ऊपर को करके सर पाँव में कर लिया और फिर आप रोने लगे। कहते इतना कभी रोते नहीं देखा था। सारे सहाबा रोने लगे। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा या रसूलल्लाह, उमर अपनी जान कुर्बान कर देगा, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के रसूल आप चेहरा ऊपर को उठाएं। सारे सहाबा रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं जब चेहरा ऊपर ने उठाया ना हुजूर ने, तो हुजूर की आंखें सूज रही थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हुजूर की आंखें ऊपर को सूज रही थी। मैंने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया, मेरे आका करीम ने फरमाया, उमर बात ये तुझे देखा नहीं, ये मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं उस वक्त 6 साल का था जब यहाँ पर मैं यतीम हुआ था और मेरी माँ, अल्लाह अकबर, आज कितने दिनों के बाद अपनी माँ की कब्र के पास आके रो रहे हैं। आज मियाँ अल्लाह अकबर, आज 61 साल की उम्र में 55 साल के बाद आज अपनी माँ की कब्र से पास रो रहे हैं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें आप, जरा गौर तो करें, इस दर्द का कोई अंदाजा कर सकता है? अल्लाह अकबर, मेरे नबी 61 साल की उम्र में अपनी माँ के कब्र पे बैठ के रो रहे हैं और जिंदा माएँ घर में मौजूद हैं। उनके मरने के बाद तो लोगों की नामवरी के लिए फातिहा दुरूद कराते हैं, मगर जीते जी माँ के साथ मसले अब अच्छे नहीं रहे। माँ गुलामों वाली जिंदगी गुजार रही है। जिन घरों में माँ बाप की इज्जत नहीं है वो घर बर्बाद है, वो घर बेकार है, वो घर किसी लायक नहीं है। जहाँ बाप गुलामों वाली जिंदगी गुजार रहा हो, अल्लाह अकबर। माँ एक बार चली जाए दूसरी माँ नहीं मिलती। पूरी दुनिया में दौलत भी मिल जाएगी, शोहरत भी मिल जाएगी, कुछ भी अगर आपका कोई भी रिश्तेदार मिल जाए तो उसका कोई बदला मिल सकता है, मगर माँ बाप का दूसरा कोई बदला दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कौन माँ के बराबर हो जाएगा? अल्लाह अकबर, ज़रा गौर तो करें। एक आदमी ना अपनी बीबी को, एक आदमी की बीबी मर गई और बीबी के मरने के बाद उसने दूसरा निकाह कर लिया। 10 साल का बेटा था। उसने पूछा ये बता अपने बेटे से एक दिन, बेटा ये बता पहली वाली अम्मी अच्छी थी ये अच्छी है? उसने कहा अब्बा वो अच्छी तो वो थी, ये सच्ची है। का क्या मतलब? कहने लगे बेटे बेटे क्या मतलब? कहने लगे अब्बा बात ये, वो मुझे जब मैं शैतानी करता था तो मारती थी और कहती थी शाम को खाने नहीं दूंगी, परेशान ना कर। और फिर वो शाम को मुझे ढूंढती थी, तू कहाँ चला गया था? फिर मुझे सर पे हाथ रख फिराती थी और कहती थी तू शैतानी मत किया कर, तेरी शैतानी करने से मेरा दिल लरज जाता है, मैं तुझे मारती हूँ तो फिर मेरा दिल दुखता है। फिर वो मुझे खाना खिला के फिर मुझे लोरियाँ दे के सुना देती थी। मगर अब्बा ये सच्ची है, ये मारती है मुझे शैतानी होने पर, कहती है शाम को खाना नहीं दूंगी तो फिर देती भी नहीं है खाना, मैं पूरी पूरी रात भूखा रहता हूँ। अब्बा ये मुझे मारती भी है, अब्बा मुझे पहली वाली माँ ला दो, मुझे ये माँ अच्छी नहीं लगती, वो पहली वाली मुझे माँ अच्छी लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, तवज्जो तो करें मेरी इस बात पर।
माँ माँ होती है, माँ को अपने बेटे की हर चीज का एहसास होता है। क्या माँ से किसी का पेट छुपा रहता है? माँ आज हम बड़े हो गए तो कोई बात अलग है, मगर कल तो बचपन में माँ से ही रोटियां मांगा करते थे। आज हमारी माँ आज बूढ़ी हो गई, हम जवान है तो हमारे लहजे से हमारी माँ डरने लगी है। क्या ये कयामत की अलामत नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों से डरने लगे हैं? एक आदमी कहने लगा, सैयद साहब मेरा बाप ने ना मुझे बेदखल कर दिया, मेरे लिए कोई दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे मेरे बाप ने मुझे दौलत से बेदखल किया है। मैं कहा ईद आने वाली है, कभी ईद मिले हो पूरी जिंदगी में अपने बाप से? कहने लगा नहीं ईद तो नहीं मिला। मैं कहा इस बार ईद मिलना। कहने लगा नहीं मिलूंगा, मेरा बाप मुझसे नाराज है। मैंने कहा तुझे ईद भी मिलना है, दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा मैंने उसे कोई अमल बताया। खैर वो गया, आज जाने के बाद आया और आने के बाद कहने लगा सैयद साहब आपका शुक्रिया, मेरा बाप राजी हो गए। मैंने कहा कैसे? कहने लगे वो ईद वाले दिन मैंने कहा ईद मिलूंगा, उन्होंने मुझे डांटा। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा। कहने लगा मैं तुझसे ईद नहीं मिलता। कहते फिर मैंने जबरदस्ती उन्हें बाहों में भर लिया तो मैं दुरूद पढ़ने लगा ना, और जब मेरे सीने की गर्मी उनके सीने को लगी ना तो मेरा बाप रोने लगा। और इतना मैंने कभी फूट फूट के रोते नहीं देखा था। मैंने पूछा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार आज तूने मुझे सीने लगाया है तो मुझे लगा तूने मुझे इज्जत दी है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था, बस तेरे रवैये मुझे तकलीफ देते थे। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है, मेरी जवानी की दौलत तू है। कहने लगा सैयद साहब आपका शुक्रिया, मैं 40 साल का हूँ, आज मुझे एहसास हुआ कि बाप क्या होता है। यार कभी दोस्तों को गले लगाते हो, कभी बाप को गले लगाओ, दोस्तों के साथ दावत खाने जाते हो, कभी बाप से भी मोहब्बत। एक बार बाप चला जाए ना दूसरा बाप नहीं मिलता। आज 21 साल हो गए मेरे वालिद के इंतकाल को। मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मगर फिर भी सोचता हूँ तो बाप की कमी कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह अकबर। सोचता हूँ कि मैं दुनिया में सारी चीज़ें मौजूद हैं मगर बाप और माँ ये दो अलग नेमतें, इनका ख्याल रखो यार। मरने के बाद बाप की ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फ़ायदा है? जीते जी उसके कदम पकड़ लो। बाबा फरीद कहते हैं बाप का कदम चूमना बगैर किसी कपड़े के बाप का तलवा चूमना 1 साल की, फरमाते 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं, हजरत उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और माँ की कब्र बनाई। कहती फिर हुजूर कब्र हुजूर के अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मैंने, मेरा हाथ छुड़ा के ऊपर चढ़ गए। मैंने देखा तो माँ की कब्र से छुपट छुपट के रोते थे। माँ माँ क्यों? मालूम है जब कोई बच्चा यतीम होता है उसकी फूफी होती है, उसकी चाची होती है, उसकी ताई होती है मगर मेरे हुजूर मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, आप कैसी जगह यतीम हुए? न फूफी है, न ताई है, न मक्का न मदीना करीब है। उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया और मैं मक्के जब पहुंची ना तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बहू कहाँ है? मैंने कहा उसका तो विसाल हो गया। कहने लगी अरे तो वो से तो मैं अब्बा के टीलों में छुपा आई। कहते उन्होंने अपने पोते को गोद में लेकर रोना शुरू किया। कहने लगे मेरे पोते का ख्याल रखना उम्मे ऐमन। और उसके बाद अपने पोते को फिर कहती मेरे सामने मैंने देखा उन्हें हाथ से उंगली पकड़ के काबे का तवाफ कराते थे। कभी रोटी, कभी जो है वो चीज दे, कभी जो है वो बाजार लेके जाते थे, अपने पास साथ खिलाते थे, अपने पास सुलाते थे। एक लम्हा को दादा ने इतना प्यार दिया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी मसनद पे बिठाला करते थे। हालांकि उसने उनकी मसनद पे कोई नहीं बैठता था, मगर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो लोगों ने देखा एक बच्चा काबे से चुपट चुपट के रोता है। ये कोई और नहीं है, ये मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे नबी पाक थे जो दादा। फिर अबू तालिब ने उठा लिया मैं पालूंगा। अबू तालिब अल्लाह को दिखाना क्या था? लोग कहते थे यतीम बेबरकत होता है, यतीम जो है साहिब बरकत नहीं होता बल्कि माज़अल्लाह मनहूस होता है। अल्लाह को दिखाना था कि मक्के में बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई ना तो लोग सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास गए। कहने लगे जानवर मर रहे हैं, हमारे कहत पड़ रहा है, दुआ कर दो काबे के अमीन हो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है। कहा खामोश। कहा ये बेबरकत खारी बरकतें तो अल्लाह ने सही दी है, लफ्ज ना निकालना। एक भी हुजूर को गोद में लिया और ले जाने के बाद काबे की दीवार से सटका दिया, लगा दिया। और जब ऊपर हुजूर तशरीफ रखते थे तो कहने लगे ए उजरी रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातें वाले, जरा दुआ तो कर दे। यानी शेर कहने लगे जरा दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, आज आमना का लाल अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। चारों तरफ लोग खड़े हैं। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, लोग पानी से प्यासे थे। मेरे नबी ने दुआ नहीं की, इशारा कर दिया। आज अब्दुल्ला के यतीम ने इशारा करके दुनिया में को हैरत में डाल दिया है। इशारा जब किया है और वो भी हवाओं को, हवाएं
हवाएं तेज लेकर के आई बादलों को, और इतना बादल बरसा, इतना बादल बरसा, इतना कि कुफ्फारे मक्का भीगते जाते थे और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौसे आजम मशरके आला हजरत, कसर बाकी न रखी, वाह वाह वाह, दोनों हाथ रखे, वाह, वाह, कसर वाह, बाकी न रखी, वाह, वाह, वाह। बज़ में इम्कान जगमगाने में, कसर बाकी न रखी, बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, वाह 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 वाह, और हिरा के गार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की मुबारक जिंदगी के बाद भी हमारी जिंदगियों में उजाला ना हो तो फिर बेकार। क्या बात है, वाह वाह। आज हमारे घरों के हाल किस तरह के हैं और नौजवानों के हालात किस तरह के, ये सबकी नजर से कोई दूर तो नहीं। आज बच्चे नेक है ही नहीं, उसकी वजह मेन है माओ के साथ मामले खराब है ना। माएँ नेक तो बच्चे नेक। माएँ हुजूर के बारे में बताएंगी। हजरत उमर फरमाते अल्लाह का शुक्र यह है कि मियाँ बीबी दोनों शरीयत की पाबंदी करें। वाह वाह वाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। अगर मियाँ बीबी पाबंदी करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। वाह वाह। बताएं, अक्सर आपने देखा होगा मौलवी अल्लाह के, ये जो मौलवी होते हैं ना, ये अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, होते नहीं होते? 99% होते हैं। कोई एक जलील होगा तो उसकी बात नहीं करते। 99% होते हैं, चूंकि वो मर्तबा जानते हैं ना, समझ बोले ना सुभान अल्लाह यार। तो लोग कहते हैं भाई वो एक दो मसला ये है कि मौलवियों के साथ मसला ये है यार, कोई जरूरी थोड़ी कि मौलवी बन के आदमी फिर इमामत ही करे, वो काम भी कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह, इजाजत भी कर सकता है। वाह वाह वाह। ये कौन सी बात आपने कर दी कि मौलवी बना दोगे तो फिर किस बच्चा हमारा मौल नहीं। मौलवी बनने के बाद आपका बेटा बेहतरीन ताजिर हो सकता है, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ताजिर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये कौन सी बात कर दी आपने भाई? क्या बात है। क्या उलमा ताजिर नहीं गुजरे? हम जिस इमाम के गुलाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर थे। सुभान अल्लाह। तो वजह है कि नहीं? तो गौर करें। मगर वो अच्छे माए नेक तो बच्चे नेक। अच्छा, इमाम गजाली कहते हैं देखो बच्चे के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो कहते हैं सबसे अच्छी बात होती है तजस्सुस। क्या होती है भाई जयादानी साहब? हाँ, क्या होती है? तजस्सुस। तजस्सुस का मतलब क्या है? मतलब बच्चा सवाल करता है, ये क्या है, वो क्या है। अच्छा, जानवर का बच्चा सवाल नहीं करता, पैदा होते ही एकदम। आप भी गांव के रहने वाले हो, मैं भी। कितनी 2 मिनट 3 मिनट लगाता है अपनी माँ तक पहुंचने के। क्यों? चूंकि अब अल्लाह ने इंसान के बच्चे को ना बिल्कुल कोरा कागज बना के भेजा है। बच्चा गोद में लेके, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करना। बच्चा गोद में लेके 8-9 महीने का, और कहना अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने तजर्बा किया है, आप भी कर लेना, मैंने भी तजर्बा किया है। 8-9 महीने के बच्चे पे तजर्बा करना, कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा अल्लाह अल्लाह कहते ही नहीं, बच्चा कहता है अब्बा 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 अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं अल्लाहु अकबर, वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माए नेक तो बच्चे, बोले तो सही, जरा बोले तो सही यार। माए नेक तो बच्चे हैं, तवज्जो करें। अच्छा, माए क्या कर रही हैं अब? अब माए तो माज़अल्लाह फैशन कर रही हैं। इधर देखें, पहले औरतें क्या करती थी मालूम है? पहले वो अपने मर्दों के लिए सजती थी। पहले के जमाने की बात बता रहा हूं। हाँ, ये पुराना जमाना जो अच्छा जमाना था, अपने मर्दों के लिए। अब नई बिदत ये शुरू हुई है कि अब वो अपने मर्दों के सामने तो वही फटीचर कपड़े पहन के बैठती हैं। समझ रही हैं? समझ रहे हैं? मैं एक बात नहीं समझ पाया भाई, मुझे आज 8-9 साल हो गए जलसे में तकरीर करते करते। आदमी सब कुछ करवाता है जलसे तकरीर करने के लिए, जब तकरीर में इधर उधर लोग उठ के जाते हैं तो सोचता हूँ ये कौन सा निजाम है, ये तो बिगाड़ रहे हैं और निजाम। आप समझ रहे हैं? एक बार ना गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे। कौन? जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। तकरीर सब करते हैं मगर गौसे आजम की तरह, सुभान अल्लाह है। तो तकरीर कर रहे थे, एक चील बोलने लगी। अच्छा, चील को तो कोई अकल नहीं होती ना, तो आपने देखा चील को पट से नीचे गिर गई। शेख मुहक्किक ने लिखा है 2 टुकड़े हो गए, मर गई। आपने तकरीर करने के बाद उसका उठ जा, वो जिंदा भी हो गई। वाह वाह। पर मैं सुन,
मेरा नाम अब्दुल कादिर है। वाह वाह आज के बाद इधर से गुजरे ना तो तकरीर में डिस्टर्ब ना करना। हाँ। मगर इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। क्या बात। वाह वाह वाह। और मैं भी गौस पाक का ही जरा थोड़ा सा है ना वो नाम लेवा हूँ। मैं भी कोई ऐसा कारनामा कर जाऊं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है और तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या गौस। हाय 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 वाह वाह। तो बजाय कि नहीं, इधर देखें, तवज्जो करें। पहले बच्चे होते थे नेक, आज के जमाने के बच्चों के मिजाज में वो चीजें हैं। इधर देखें तो माए क्या करती थी, इधर देखें, तवज्जो करें। माए क्या करती थी पहले, तो माए वो दुरूद सुनाती थी। भाई कौन सैयद साहब है, आ जाएं भाई, मेहरबानी करें, आ जाएं, तशरीफ ले आएं, आपका मकाम ये है, तशरीफ लाइए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आए तशरीफ लाएं, बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आइए तशरीफ लाइए। आपका दिल लग रहा है भी नहीं लग रहा है? अच्छा, ये नई बिदत ये शुरू हुई, उलमा तशरीफ रखते हैं, एक नई बिदत और हुई। औरतें अपने घर में तो वही फटीचर कपड़े, बेकार से कपड़े pहनेंगी, मगर जब किसी पार्टी में जाएंगी, शादी में, ओ बेहतरीन कपड़े पहन के। मुझे आप ये बताओ, वो मेकअप करके किसे दिखाना चाहती हैं? अल्लाह। अपने शौहर को, तो वो तो घर में ही है। एक हमारे दोस्त थे, वो कहने लगे मेरी बीबी को किसी ने चढ़ा दिया कि तू इतनी मालदार है और फिर भी जेबर ओबर पहन के जाती है और फिर पर्दे में जाती है, तो दिखता तो कुछ है ही नहीं, तेरे न कपड़े दिखते हैं न तू दिखती है। कहते हैं वो अच्छी नेक औरत थी, मगर किसी शैतान औरत के बहकावे में आ गई। कहते फिर वो बेपर्दा रहने लगी, मेरा उससे झगड़ा लेने लगा। कहते फिर एक दिन हम शादी में जा रहे थे, मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, ये भी एक आदत होती है ना। तो मैंने कहा कैसी लग रही हो, मैं तो दिन में भी घर में होता हूँ, सुबह भी शाम भी, अगर मुझे दिखाने के लिए हो सचती तो घर ही पूछ लेती कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लड़कों से, उन लोगों से पूछना जिन्हें दिखाने के लिए जा रही हो। अल्लाह अकबर। ये जो औरतें जाती हैं ना अपना मेकअप वेकअप करके, ये क्या समझती हैं? इसे, इन्हें अच्छी नजर से देखते हैं लोग? इन्हें बदतरीन नजर से देखते हैं, घटिया नजर से देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। इन पे बुरी नजरें पड़ती हैं, माशरे की घटिया नजरें पड़ती हैं इनके ऊपर। क्या समझती हैं कि ये बहुत बड़ी अक्लमंद है, ये बेपर्दा होके जाएंगी? अरे जिसने बनाया है तुम उसका कहना नहीं मान रही? क्या तुम इतनी अक्लमंद हो कि खुदा रसूल से ज्यादा अकल रखते हो? अल्लाह। अल्लाह की हिकमत और अल्लाह के हुक्म से आगे जा रही हो। वो कहते हैं, मैंने उससे कहा, इधर देखें, तवज्जो इधर देखें, मैंने उससे कहा देख, कल मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देख, मुझे दिखाना होता तो घर। कहती वो रोने लगी, अच्छी नेक औरत थी। कह लगी क्या मैं लोगों को दिखाने जाती हूँ? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। कहती चलो गाड़ी वापस मोड़ो, मुझे दुनिया को राजी नहीं करना है। आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए आईना देखती है, फरमाते जितनी बार आईने को देखती है उतनी ही अल्लाह सदके का सवाब उसके नामाए अमाल में लिखता है। और फिर फरमाते हैं मेरे आका आला हजरत, मगर वही औरत जब दूसरे मर्दों के लिए जाती है, हर कदम पे लानत, फरिश्तों की, अल्लाह की, रसूल की, सारे हक है, सच फरमाया। माँ नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे। एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को जरा जो है आप पर्दा कराया करें। कहने लगे मौलाना आप आज के बाद मत कहना। मैंने कहा क्यों? मैं तो कहता रहूंगा। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है। मैंने कहा अपने अल्फाज से जलील करूंगा तो ठीक से जलील नहीं होगे। मैं जुनैद बगदादी का लहजा लाता हूँ। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, पर मैं जालिम जाहिल, मेरी नजर से दूर हो जा। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के? क्या बात है, वाह वाह वाह। वो ऐसे करके जो है ना, वो ऐसे करके टोपी रख दी, ऐसे करके पैरों में। एक आदमी ने थाने में टोपी रख दी, अपनी बेटी से कहा मेरी इज्जत बचा ले। मैं तुझे नहीं जानती। भाई आगे बढ़ा, बहन वो हमारे मजहब का नहीं है। उसने कहा तू मुझे समझा रहा है? तू मेरे सामने गैर लड़कियों से बात करता था, तूने मुझे बिगाड़ा है, तूने घर में फिल्में चलाई हैं, तूने ड्रामे चलाए हैं, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आपको बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, मगर बताना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों अपने आप को बचाओ अल्लाह के लिए। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। अल्लाह। मेरी बहन जाती तो मुझे तकलीफ होती, मगर क्या मेरे वो कलमे की शरीक नहीं थी मेरी बहन? बताओ उस वक्त मुसलमानों की गैरत को क्या हो जाता है जब उनकी बहन बेटियों के जब माथे पे जब ये काफिरों का अलामती निशान होगा तो कैसे जी पाएंगे वो? क्या हमने बच्चियों का ख्याल नहीं रखा ना? आलत फरमाते ये तो शीशियां हैं, इन्हें देखो
इन्हें ऐसी चीजें ना सिखाओ, इन्हें सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ। अल्लाह। तुमने तो फिल्में ड्रामे चला दिए। बच्ची ने क्या किया, उसने देखा कि उसमें एक औरत आ रही है, उसका नाम मुसलमान है, वो नाटक मुसलमानों का है, सीरियल मुसलमानों का है। उसने देखा, उसने कहा उसने भी कपड़े यहां से उतारे, मैं भी उतार दूंगी। उसने भी जो